आतंकवादियों का काल। जी हां, कल कुपवाड़ा में हुए आतंकी हमले में हमारे 3 जवान शहीद हो गए। लेकिन इस हमले में हमारे जवान ऋषि राय काल बनकर आतंकवादियों पर टूट पड़े और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। गोली लगने के बाद भी ऋषि आतंकवादियों से लोहा लेते रहे, उनसे लड़ते रहे और ऋषि के अदम्य साहस को देखते हुए तीसरा आतंकी मौका पाकर फरार हो गया। एबीपी न्यूज के कैमरे पर सुनिए जाबाज की आंखों देखी पूरी कहानी। तो हमें बताइए, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक खुद आपने 2 आतंकियों को खुद को मार गिराया। कैसे संभव हो पाया ये? जब मैं करीब 4:30 बजे ड्यूटी पे था मैं, तो फायरिंग रेंज की तरफ से फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं अचानक सुनकर घबरा गया कि ये फायरिंग किस चीज़ की आ रही है, ये हमारी फौज कर रही है या जो कोई और ही कर रहा है। तो मैंने एक्सचेंज में फ़ोन किया, अपने एक्सचेंज में, तो वहाँ से मेरे को मैसेज मिला कि ये ओरिजिनल फायर है। इससे मैंने जो ये मिलिटेंट आतंकवादियों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो मैंने अपना पोजीशन ले लिया और उनका मैंने इंतज़ार किया कि जब अगर हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। और आतंकवादी जो हैं वो मेरे तरफ बढ़ रहे थे। ये प्रताप गेट पे मेरी ड्यूटी थी, जो पंचगांव लोकेशन है हमारा, वहाँ प्रताप गेट है, वहीं पे मेरी ड्यूटी थी। तो उसी साइड से ये आतंकवादी ये फेंस के साथ साथ थोड़ा अपना पोजीशन लेके मेरी तरफ आ रहे थे और मैंने उनको देखा। देखने के बाद जैसे ही नज़दीक आए उनको ऊपर मैंने फायरिंग कर दिया। उन्होंने भी मेरे ऊपर फायरिंग किया, जिसमें मेरे ये जो बुलेट प्रूफ पटका पहना था मैंने, उस पर आकर ब्रूस फायर मेरे सिर में लगा और कुछ हुआ तो नहीं मेरे को, क्योंकि मैंने वो जब पटका पहन रखा था, उसका बारूद थोड़ा मेरे आंख पे आके ये थोड़ा लगा। जी सर। और उसके बाद ये दोनों आए तो मैंने दोनों मिलिटेंट को सामने से मैंने मार गिराया। और ये जो तीसरा मिलिटेंट, उन दोनों को मरने के बाद तीसरा मिलिटेंट ने मेरे ऊपर अटैक किया, फायरिंग करता हुआ आया। तो मैंने फिर दोबारा वो मिलिटेंट के जो AK-47 मैंने वो कब्जा कर लिया, अपने हाथों में छीन लिया और उसी AK-47 से उस पर भी मैंने फायर किया, लेकिन वो भाग निकला। तीसरा जो आतंकी था उस पर भी आपने फायर किया? जी, तीसरा जो मिलिटेंट है उसके ऊपर भी मैंने फायर किया, लेकिन वो भाग निकला। तो आपकी कहीं पर आपके इस पटके के अलावा जो बच गए और कहीं पर भी आपके बुलेट इंजरीज है? जी सर, वो जो तीसरा मिलिटेंट था वो आते आते मेरे दाहिने जो बाजू है उस पे एक राउंड फायर करके लग गया और मेरे जख्मी हो गया और मैं वहीं पे गिर गया। उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं, फिर सीधा हॉस्पिटल जो हमारे अधिकारी जो हैं अपने, वो पूरा मेरे को वहाँ पंचगांव हेलीपैड से वहाँ मेरे को श्रीनगर हॉस्पिटल में मेरे को लाया गया। तो देखा आपने, हमारा एक जवान जितने भी आतंकवादी थे सब पर भारी पड़ा। एबीपी न्यूज आज पहुंचा है ऋषि कुमार के गांव। बिहार के आरा के रहने वाले हैं ऋषि। गांव के लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश आज गर्व कर रहा है इन पर। हम पहुंचे हैं उसके पैतृक गांव में और हम बात कर रहे हैं। उनके पिता, माता और उनकी पत्नी है। 2 छोटे बच्चे हैं जो सोए हुए हैं अभी फिलहाल। इसकी खबर कि किस तरीके से उनका बहादुर बेटा डटकर लड़ा है, आतंकियों को मार गिराया है, इसे सुन करके यहाँ गांव में लोगों का सीना फक्र से चौड़ा हो गया है। लेकिन गांव में जैसे ही खबर पहुंची उसको लेकर के कई सवाल खड़े हो गए और फिर कैसे यहाँ तक बात पहुंची और क्या बीती उनके माता पिता पर और किस तरीके से अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं कि कैसे वो स्वस्थ रहें और उनकी कामना कर रहे हैं। आपको कैसे खबर मिली थी कि ऋषि राय दुर्घटना में जो आतंकी घटना हो रही थी उसमें घायल हो गया? हमको खबर मिली जब वो श्रीनगर हॉस्पिटल में आए तो वो किसी के मोबाइल से हेल्प लेकर यहाँ फोन किए। उनके पास मोबाइल नहीं था, तब हमको खबर मिला और बोले कि हम दो आतंकवादी को मार दिए हैं और उन लोगों के हाथ से
हथियार भी बरामद कर लिए हैं और हमारा गोली लग गया है। काल बनकर आतंकियों पर टूट पड़ने वाले ऋषि राय की मां लाल सामानी देवी की आंखों में आज भले आंसू दिख रहे हैं, लेकिन बेटे की वीरता पर गर्व महसूस करती हैं। कहलन कि औरत के अपन फोन दलन कि मम्मी ले बात करे, कहलन गोड़ लागत तनी मम्मी कनी खुश रह बेटा। हाँ तो मम्मी हमार गोली लाग गइल, रोए लगनी, वो रोए लगलन, कहतन कि मम्मी रो मत, तो हर बेटा घर जुतिया कैले रहू। बड़ी बहादुरी के काम कैनी, देत काटी के मार के हम ले लेनी कौन तो राइफल बतावलन, लेकिन अब मम्मी हमार हिम्मत नहीं है कि हम बोलब। गुरुवार को जब ऋषि आतंकियों से लोहा ले रहे थे, उस वक्त पत्नी निशी ने फोन किया था, बात नहीं हो पाई थी। 2 घंटे बाद पता चला कि पति को गोली लगी है। निशी चाहती हैं कि उन्हें पति के पास भेजा जाए, लेकिन उसकी इजाजत नहीं मिल रही। सुबह में फोन किए 4 बजे तो नहीं उठाए, तो महसूस हुआ कि कुछ कारण है इसलिए फोन नहीं उठा रहे। फिर 6 बजे फोन आया कि मैंने लग गई है गोली, माँ ने मार दिया 2 को, कि तुम लोग चिंता मत करो मैं भरती हूँ। अफसर को नंबर लो, बात की उनसे समाचार लेते रहना। जाने के लिए हम लोग बोले तो उन लोग बोले कि नहीं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इनको सब सही सलामत है, आप लोग वहाँ पर स्थिर से रहिए। तो आप क्या जाना चाहती हैं? आप लोग जाना चाहते हैं वहाँ? जानने का मन था, तब बोले उन लोग कि नहीं यहाँ पर नहीं आने का कोई संभावना नहीं है। जांबाज ऋषि की 2 छोटी बेटियां हैं, एक का नाम दीप शिखा और दूसरी का नाम दीप लक्ष्मी है। अंदर से मजबूत और इरादे साफ थे। उनके 2 बच्चे हैं जो यहाँ पर है, सोए हुए हैं फिलहाल। 2 छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे, इनको अभी कुछ खबर भी नहीं है कि उनके पिता जख्मी हैं और उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। ये बहुत प्यारे बच्चे, 2 नन्हे बच्चे। ऋषि के 2 चाचा फौज से ही रिटायर हुए हैं। होली से पहले ऋषि घर आए थे। जब भी आते तो दोस्तों के साथ समय बिताते। दोस्त नीरज बताते हैं, शुरू से ही सेना में जाने का उनका जज्बा था। हम लोग जैसे मैच होता करता है गांव में, हम लोग मैच खेलते थे, उसमें वो इतना मतलब अपने आप में क्षमता रखते थे मैच को जिताने में, या बाहरी कोई भी काम जो सामाजिक काम हो। और यहाँ फील्ड है, जो फील्ड पर सबसे सुबह 4 बजे सुबह में ही सब लोग सोए रहते थे, हम लोग दोस्त, लेकिन वो अपने फील्ड पर जाकर और हम लोग को जगाते थे और हम लोग को भी साथ में ले जाते थे और वहाँ फील्ड पर वो दौड़ते थे। यहीं फील्ड बगल में हम लोग को धनछुआ हाई स्कूल पर एक फील्ड है, वहीं फील्ड पर वो अपना दौड़ सब कंप्लीट करके, और शुरू से ही बोलते थे कि नहीं हमको फौज में ही जाना है। देश के जांबाज सपूत ऋषि राय की बहादुरी पर पूरा देश गर्व कर रहा है। सेना सूत्रों के मुताबिक ऋषि राय की तबीयत खतरे से अब बाहर है। इनकी एक मांग है कि जल्दी से जैसे भी हो उनके बेटे से उन्हें मिलाया जाए, ताकि किस तरह से इलाज हो रहा है। अगर ये परिवार उनका साथ होता है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे साथ होते हैं, तो शायद उन्हें अंदर से भी ये एहसास होगा कि उनका परिवार उनके पास में है, उनके साथ में है, और उनका जो घाव है, जख्म है, उसमें भरने में भी मदद होगा। हमारे सहयोगी शैलेश और विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।